हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश। यूपीजीएसएम टीम में आपका स्वागत है। मैं फिर से लेके आऊँ नया टॉपिक। आज जो हमारे पास फ़ोन आया है आईफोन 13 है। ये चार्जिंग पे फ़ोन डेड हुआ है। ये हमारे दुकानदार भाई एक लेकर आए हैं। इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल कर तो मैं आपको पहले चेक करके बताऊँगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये चार्जिंग से डेड हुआ है फ़ोन। चार्जिंग पे लगा था, फ़ोन डेड हो गया है। पहले हम इसको फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको चेक कराते हैं। चलो, ये फिटिंग नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, मैं आपको ऐसे ही चेक कराता हूँ। पहले मल्टीमीटर चेक करा देंगे। सीधा बैटरी कनेक्टर पे आपको डायरेक्ट मोड पे चेक करना है। पहले रिवर्स में चेक करना है। ओएल आ रहा है 20 आ रहा है रीडिंग जीआर, और फ्रॉड में 20 आ रहा है। इसका मतलब ये फुल शॉर्ट है फ़ोन, ठीक है। और डीसी पे ऑटो एम्पेयर ले रहा है फुल। चलो, इसका मैं लेयर निकालता हूँ फटाफट। और जितने स्टिकर हैं सब आप निकाल लेना है। अगर एक भी स्टिकर लगा रहेगा तो उसमें आपका चिपक जाएगा, उससे धुआं निकलेगा तो आप थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हमारे पास WL का फ्री हीटर है। ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है। इससे जितना काम है उतना ही हीट होगा, बीच में हीट नहीं होगा। मान लो जो आईफोन 15 है, 14 है, इसमें CPU नीचे रहते हैं लोअर बोर्ड में। तो अदर कोई प्री हीटर होता है, उससे बोर्ड जल्दी डेड हो जाता है, लो बूटिंग में चला जाता है, CPU खाली हो जाता है। और मैंने इसका सारा कुछ निकाल दिया हूँ। देख लीजिए, हर एक टैब निकालना है। जो वाईफाई की है इसको भी निकाल देना है। इससे आपका जो मदरबोर्ड हीट होगा सिकुड़ जाएगा, तो कनेक्टर हट जाएगा अपनी जगह पर से। ये पहले लेयर निकालते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं। लेयर आपको इधर से निकालना है, जिधर से आपका पेच लगता हो उधर से निकालना है, क्योंकि उस साइड ग्राउंड रहता है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जिस साइड आपका पेच लगता हो उस साइड से ट्वीजर आपको डालना है। और या तो 11 नंबर ब्लेड हो, उससे यूज करिए आप। एक से 2 मिनट वेट करना ही है आपको। इसमें आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है। नहीं, आपका नीचे इसके IC लगा हो कोई चीज़ का तो डैमेज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जहाँ से पेच लगता है वहीं पर 11 नंबर प्लेट डालेंगे। यहाँ हर साइड तो ज़्यादा ग्राउंड होते हैं। मान लीजिए कोई ट्रैक ओपन हो गया, भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चारों तरफ से हल्का हल्का निकालना है। ये देख लीजिए, अच्छे से निकल गया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन निकल गया अच्छे से। अब आपको चेक करना है। अपर बोर्ड में ही स्टार्टिंग होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि लोअर बोर्ड में ये देख लो, साफ साफ दिख गया IC जला हुआ है। ये चार्जिंग IC है। और इसके चारों तरफ जितने कैप लगे हैं सारे जल गए हैं। मैं सीधा इसी की चेक करते हैं। देख लीजिए, ऑयल आ रहा। इधर भी ऑयल, इधर भी ऑयल, चारों तरफ ऑयल है। ये मदरबोर्ड ज़्यादा हीट था, इसलिए उसके ऊपर रोजी लगाएंगे
तो थिनर डाल दिया हूँ, थोड़ा बोर्ड को कूल हो जाने दीजिए। अच्छे से रोजी लगा लेना है आपको। देख लीजिए आईसी जल गया है, इसके ऊपर का जो पन्नी है ये भी निकल गया है, इसका ऊपर जो पेंट होता है ये भी निकल गया है, जो आईसी नंबर लिखा रहता है उसी के ऊपर। चलो इसके ऊपर ये देख लीजिए ऑयल आ रहा है, इसके ऊपर टच करेंगे ये वीपीएच हो सकता है। ये कैप गर्म हुआ है देख लीजिए, इस जगह पे टच करे तो नहीं आया, वो बैटरी कनेक्टर पे लगाया मैंने वीपीएच पे, तो ये कैप गर्म हुआ है। ये कैप हटा सकते हैं, शायद यही शॉर्ट हो, लेकिन हमारे आज तक जितना आईफोन रिपेयर किया है ये कुछ ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, तो इस कैप से बात नहीं बन सकती है। चलो एक काम करते हैं, कैप तो मैंने निकाल दिया, फिर से चेक करता हूँ। देख लीजिए अभी स्टार्टिंग है 96 वैल्यू आ रहा है। लास्ट वाला डिजिट आपको छोड़ देना है, ये कि भी 6 डिजिट का है ना, तो एक आपको छोड़ देना है। देख लीजिए ऑटो एम्पेयर अब भी ले रहा है। वन 170 ऑटो एम्पेयर ले रहा है, और बैटरी कनेक्टर पे लगा रहे हैं तो 500 मिली एम्पेयर ले रहा है। एक ये चार्जिंग आईसी पहले मैं निकालता हूँ, उसके बाद बात क्लियर होगी। सीपीयू के बगल में आपको बहुत आराम से करना है। टेम्परेचर आपको एंड्रॉयड के हिसाब से नहीं, आईफोन के हिसाब से रखना है, क्योंकि इसके पीछे भी आईसी लगे हैं। टेम्परेचर आपका 350 रहेगा, एयर आपका 60 रहेगा, या 40 कर लेना या 50 कर लेना, अपने हिसाब से। थोड़ा टाइम लग जाए ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसलिए बहुत थोड़ा हल्का पतला बोर्ड होता है, इसके नीचे आईसी लगा रहेगा, वो इनबिल्ट हो जाएगा। ये आईसी निकाले, ये भी जला हुआ है नीचे बहुत, देख लीजिए ये आईसी भी जल गया है। मैंने पहले ही बोला था ये कैप से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा था। आईफोन मैंने कई रिपेयर किया आज तक, लेकिन इतना ज़्यादा एम्पेयर नहीं लिया। ये चार्जिंग पे डेड हुए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको रिपेयर तो करना है। ये बोर्ड भी जला हुआ है। ये बहुत अच्छे तरीके से जल गया है बोर्ड, देख लीजिए। चलो पहले साटी निकालते हैं, उसके बाद फिर बात क्लियर होगी कैसे क्या करना है। अगर चार्जिंग से फ़ोन डेड हुआ है तो चार्जिंग आईसी का ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा, इसका आईसी ही पूरा जल गया है अंदर से, ये चार्जर का प्रॉब्लम हो सकता है। ये थोड़ा अलग से जल गया है, थोड़ा इसका जो है पीपीडी साफ नहीं हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, इसका ऑटो एम्पेयर हटा कि नहीं हटा। इधर साइड में देख लीजिए पूरा नीचे से ट्रैक खाली हो गए हैं। ये तो वीपीएच का है ना मेन, इसीलिए ये 145 अभी भी ऑटो एम्पेयर ले रहा है। इसको भी निकाल दे, एक कैप ये लग रहा है, इसको भी निकाल देता हूँ। इसको फिर से एक बार टच करता हूँ, सेम ऑटो एम्पेयर अब भी ले रहा है। ये दूसरी आईसी है, इसको भी निकालता हूँ। ये आपका आईडियो का है, हो सकता है, हाँ आईडियो का आईसी होगा, इसको निकालते हैं। सीपीयू आपको अच्छे से ढक लेना है।
अगर इसको हटाने पे ऑटो एम्पेयर हट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो दूसरा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसको अच्छे से थोड़ा क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिर से पहले हम सॉर्टिंग चेक करते हैं। अभी भी अब थोड़ा 10 एम्पेयर कम हुआ और 130 ऑटो एम्पेयर ले रहा अब भी। तो अब देख लीजिए, इससे बात नहीं बनी, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, अब मेरे हिसाब से बोर्ड स्वैप करना पड़ेगा। तो हमारे पास दूसरा एक अपर बोर्ड है जो कि CNC बोर्ड है होता है, इसको मैं स्वैप करूँगा। ये देख लीजिए, इसका CPU पहले से ऑलरेडी और हार्ड डिस्क निकला हुआ है, उसमें से IC उठा के इसमें रखना है केवल। नया बोर्ड पे चेक करते हैं, ऑटो एम्पेयर कुछ भी नहीं है और ये अभी कुछ भी लेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें CPU ऑलरेडी निकला हुआ है, पावर IC है, तो 21 कुछ एम्पेयर जाएगा पावर की प्रेस करने पे। इसका हार्ड डिस्क हो गया, तो सबसे पहले इसका CPU में निकालता हूँ। इसका EPROM हो गया, हार्ड डिस्क हो गया और मेन CPU हो गया, ठीक है। चलो इसका पहले मैं CPU निकालता हूँ अच्छे से। और आपको ये ध्यान देके चलना है, ट्रैक एक भी ओपन ना होने पाए। अगर ट्रैक ओपन हुआ तो बहुत दिक्कत से बनते हैं ट्रैक, इसलिए आपको ध्यान देके चलना है। इसमें आपको नोजल बड़ा वाली यूज करना है, 12 mm का। टेम्परेचर सेम रहेगा, जितना मैं बताया था अभी उतना रहेगा, 350 टेम्परेचर रहेगा। और एयर आपका 60 या 40 कर लेना या 50 कर लेना, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन तुरंत निकाल देना है। ये निकल गया अच्छे से। निकालते टाइम आप कितना भी यूज करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाते टाइम आपको यूज देख के चलना है, क्योंकि उसके नीचे पावर ऐसी रहता है, वो इन्वर्ट हो जाएगा तो ऑटो एम्पेयर लेने लगेगा। शायद अच्छा से ही निकला है, एक भी ट्रैक ओपन नहीं हुआ है। जो आयरन है आपको CPU पे टच नहीं करना है, इस पर एक बॉल बना लेना है, चारों तरफ आपको घुमाना है। ब्लैक पेस्टेड आयरन से मत साफ करना आप। क्योंकि इसका CPU बहुत नाजुक होता है। यहाँ पर 2 ट्रैक ओपन है, शायद ये ग्राउंड है और कोई चीज़ का है। चलो मैं इसको चेक कर लूँगा। पहले मैं ग्लू साफ करता हूँ, उसके बाद और जो ब्रूस व्यू आपको यूज करना है, बिल्कुल हार्ड वाला यूज नहीं करना है। नहीं, अगर ज़्यादा तेज करेंगे तो ये इसका ट्रैक ओपन हो जाएगा, पहले ही निकल जाएगा, क्योंकि इसका CPU बहुत नाजुक होता है। देख लीजिए, ब्लैक ग्लू साफ हो गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी क्लीन कर लेना है आपको। दो तीन केस होते हैं जिसमें आपको बोर्ड स्वैप करना पड़ेगा। ये तो फिलहाल जला बोर्ड था, इसलिए इसको स्वैप करना पड़ रहा है। नहीं, कुछ प्रॉब्लम और होती, मान लीजिए ऑन हो जाता लेकिन कुछ प्रॉब्लम आती, इसलिए मैं स्वैप कर दे रहा हूँ, प्रॉब्लम ना आए बोर्ड में। इसका जो ट्रैक टूटा है ये मेन है आपका, एक शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं, मेन तो है ही ये। किसी चीज़ का होगा, शायद एक बेसबैंड का होगा और किसी चीज़ का होगा। इससे लाइट भी ना आ सकता है या नेटवर्क ना आए या कुछ प्रॉब्लम होगा, इसको बनाना पड़ेगा। तो CPU क्लीन करने के बाद आपको ट्रैक बनाना है, और इस CPU पे ज़बरदस्ती आपको कुछ नहीं क्लीन करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से।
मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ, आयरन से यूज करना है तो सीपीयू पर टच ना होने पाए। देख लीजिए अच्छे से क्लियर हो गया है, क्लीन हो गया है सीपीयू। अब ये बचे हैं 2 ट्रैक ओपन है, इसको हमको बनाना है। और ट्रैक बनाते टाइम आपको लेंस हटाना पड़ेगा, तब भी अच्छे से दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। इस पर पहले यूवी लगा लेना है आपको, नीचे साइड ग्राउंड होते हैं। अब आपको ट्रैक बनाना है। ये चारों साइड दिखाई दे रहा है इसका ट्रैक, बीच से केवल निकल गया है, खाली हो गया है, तो इसको हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल बन जाएंगे। 11 नंबर बिल्कुल नया ब्लेड यूज करना है आपको, हल्के हाथ से चलाना है। चारों कोने से अच्छे से बना लेना है। ये हो गया है। अब इस पर पीपीडी लगा लेना है 183। कोई भी पीपीडी हो, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। हमारे पास जो पीपीडी है फोंगकोंग का है, मैकेनिक का यूज नहीं करता, सबसे बेकार पीपीडी मार्केट में वही आ रहा है। फोंगकोंग का है, थोड़ा महंगा पीपीडी है लेकिन अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है। ये देख लीजिए बन गया है। ये चलो बड़ा बॉल था, इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक, ये बन गया है। अब इसको रिवॉल्व करना है सीपीयू को। यहाँ थोड़ा थिनर से क्लीन कर लेते हैं। उस पर आपको बिल्कुल भी ब्रश नहीं मारना है, नहीं आपको वो डैमेज हो सकते हैं। अगर वो उखड़ गया तो दोबारा फिर काम ख़त्म उसका। आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे के चलना है। सीपीयू आपको रिवॉल्व करना है 183 से। जो एक्स्ट्रा पीपीडी है उसको 4 नंबर ब्लेड से हटा लेना है। जो बॉल ना बैठे हो उस पर फ्लैक्स लगाकर हल्का से बैठा लेना है बॉल को आपको। ये देख लीजिए सीपीयू एक बार में रिवॉल्व हो गया है अच्छे से। अब इसको हल्का सा थिनर डाल के क्लीन कर लेंगे। ठीक है, पहले बोर्ड को क्लीन करते हैं, पहले वो वाला दूसरा बोर्ड है, सीएनसी बोर्ड आते हैं, इसका सीपीयू ड्रिल होके आते हैं, हल्का सा क्लीन करना ही पड़ेगा आपको। इसको भी निकाल लेते हैं। देख लीजिए इसमें हल्का सा सकड़ गया है ना, ऐसे ही मैंने पहले बोला था आपको, निकाल लेने से फ़ायदा रहेगा आपको। शायद ना निकाले होंगे कंपनी वाले, जो बंदे इसको सीएनसी बोर्ड बनाते हैं वो शायद ना निकाले होंगे कंपनी वाले, सॉरी। वो तो लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयरन का भी टेम्परेचर आपको ध्यान दे के चलना है। मान लीजिए बहुत हल्का बोर्ड होता है और इसके पीछे जस्ट पावर आईसी लगा होता है। बहुत बंदे इधर सीपीयू लगाते हैं, उधर पावर आईसी पंचर हो जाते हैं।
अच्छे से क्लीन कर लेना है आपको। ग्लू आपको एक भी रहना नहीं चाहिए, नहीं अगर सीपीयू आपका नहीं बैठा, एक बार दो बार निकाले लगाए तो काम खत्म फिर तो। एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना है बोर्ड को। ये जो साइड में ग्लू है इसका भी निकाल देना है, एसएमडी से निकाल देना है। टेम्परेचर आपको 200 कर लेना है, टेम्परेचर आपका 860 रख लेना है, ठीक है, इससे अच्छे निकल जाएगा। ये देख लीजिए इसका सीपीयू साइड अब जो ड्रिल किया था वो हल्का हल्का बचा है, सीपीयू बचा था वो ग्लू भी। चलो कोई दिक्कत नहीं, हल्का क्लीन तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। मैं तो जितना आज तक स्वैप किया हूँ बोर्ड, आई क्लाउड बोर्ड से यूज करता हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहते हैं हमारे लिए। वो सस्ता भी पड़ जाएंगे, अच्छा भी रहता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन ये भी ठीक है। जो नए बंदे हैं अगर इसी की यूज करें ज़्यादा ही ठीक रहेगा। जो नए बंदे होते हैं आई क्लाउड बोर्ड यूज करते हैं तो उसका पावर ऐसी पंचर करते ही हैं, वो तो 99% है। क्लीन आपको एकदम अच्छे बोर्ड कर लेना है, एक बार में सीपीयू सक्सेस करना है। और आईफोन 13, 14, 15 ये 3 मॉडल ऐसे हैं जो कि मदरबोर्ड इसके बहुत हल्के आते हैं और प्रो सीरीज तो अच्छे हैं। इस पर आपको टेम्परेचर और हर चीज़ ध्यान दे के चलना है। देख लीजिए क्लीन हो गया है। अब इस पर सीपीयू लगाते हैं। मदरबोर्ड तो अच्छे से क्लीन हो गया है, आपको बिल्कुल ध्यान दे के चलना है। सीपीयू लगाते टाइम आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, एक बार में सीपीयू बैठना चाहिए। सीपीयू लगाने का टेम्परेचर तो मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, 350 टेम्परेचर रहेगा। एयर आपका 70 रहना चाहिए या तो 60 रख लेना। नोजल आपको बड़ा यूज करना है, छोटा नहीं। ये देख लीजिए बराबर लग गया है सीपीयू। सीपीयू लग चुका है अच्छे से। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब हार्ड डिस्क की बारी है, हार्ड डिस्क थोड़ा निकाल, पहले इसको चेक करते हैं। आपको एक गोला तमाशा और लग रहा है। इसका रेटिंग सही है, 80 पे रेटिंग स्टक हो रहा है। अब और की दबाने पे इस पर लगा के देख लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हार्ड डिस्क को क्लीन करते हैं थोड़ा यहाँ पर।
ब्लैक ग्लू आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। सीएनसी बोर्ड में भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैं आई क्लाउड बोर्ड यूज करता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लीन हो जाएगा। इसमें से आपको कोई ट्रिगर को ओपन नहीं करना है। ग्लू साफ हो गया, देख लीजिए। थोड़ा बहुत बचे हैं, उसको भी साफ कर लेंगे 4 नंबर ब्लेड से। ये 4 नंबर ब्लेड ये अच्छा, बहुत हम अच्छा यूज होता है। इसे छोटे छोटे जो ग्लू होते हैं वो साफ हो जाते हैं। सारे बॉल चमक गए, देख लीजिए। ये तो क्लियर हो गया बोर्ड। चलो इसको क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क निकाल के इसमें डालते हैं। और 4 नंबर ब्लेड बहुत अच्छे से यूज करना है आपको। और किसी भाई को i4 रिपेयर कराना हो 11 से लेके 70 प्रो मैक्स तक, या अदर और बड़े मॉडल आए तो कोई दिक्कत नहीं। आने वाले टाइम पे हर साल तो लेटेस्ट मॉडल आते हैं, तो वो रिपेयर हो जाएंगे हमारे पास। हमारा शॉप रायबरेली घंटा घर, शॉप का नाम कालीचरण मोबाइल वर्ल्ड है। यहाँ पर आईफोन विदाउट रिस्क बनते हैं, अगर ज़्यादा छिड़ा ना हो तो। हार्ड डिस्क आराम से निकालना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बोर्ड ख़राब है, अब टेम्परेचर है इसका बहुत ज़्यादा ही रहेगा। देख लीजिए हार्ड डिस्क निकल गया है। और इसको क्लीन करके रिवोल्व करके डालते हैं। उसके बाद फिर फ़ोन को ऑन करते हैं। हार्ड डिस्क भी रिवोल्व हो गया। अब इसको लगाते हैं। ये हार्ड डिस्क उल्टा रखा है, उसे सीधे रख लेते हैं पहले। गोला तमाशा और लग रहे हैं यहाँ पर। टेम्परेचर आपका वही सेम रहेगा जितना सीपीयू लगाने का टाइम था उतना।
ये लग गया है। अब इसको मैं हार्ड डिस्क ये लग गया है पर अच्छे से। अब बोर्ड को मैं ऑन करता हूँ। इसका ऑन करते टाइम अभी इसका दो ही आईसी मैंने लगाया हूँ, सीपीयू और हार्ड डिस्क। ठीक, इसका लोगो आएगा, उसके बाद बंद होगा, लोगो आएगा, बंद होगा, बस दो ही चीज़ आएगा। और बोर्ड में भी शॉर्टिंग भी नहीं है, देख लीजिए। अब इसको मैं ऑन करता हूँ डिस्प्ले लगाकर। चलो देखो इसका क्या रिएक्शन रहता है। इससे ऑन हो नहीं हो रहा है, शायद इसका कुछ प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, मैं इससे बैठाकर इससे ऑन करता हूँ। शायद वो ट्रे हल्का डैमेज है, इसलिए कनेक्टर डैमेज है, शायद इसके लिए प्रॉब्लम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। इसका ये देख लीजिए लोगो आया, बंद हुआ। अब इसको फिर पावर की दाबेंगे, फिर लोगो आएगा। जितनी बार पावर की दाबेंगे उतनी बार लोगो आएगा। इससे ये क्लियर होता है आपका हार्ड डिस्क और सीपीयू प्रॉपर ओके है। अब इसका ईपी रोम लगाएंगे, बस फ़ोन पूरा चालू हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसका ईपी रोम है इसको आराम से निकालना है। अगर ईपी रोम टूट गया तो ये ख़त्म, काम पूरा, फ़ोन ख़त्म। फिर तो ये आपका फ़ोन जितना मेहनत किया सब बेकार है। आपको बहुत अच्छे से निकालना है। ये तो समझ लो सीएनसी बोर्ड का, इसको टूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे किस क्योंकि इसका जो ईपी रोम का है अभी मैंने कुछ रीड भी नहीं किया है। मैं सीधा ईपी रोम चेंज कर दूंगा, बस काम ख़त्म। अगर ईपी रोम टूट गया तो बोर्ड का राम राम सत्य हो जाएगा, पूरा फ़ोन ख़त्म। फिर ये छोटी सी आईसी है, पूरा ध्यान देके चलना है आपको। सबसे ज़्यादा रिस्क इसी में रहता है। एक तो ये कांच का आईसी होता है, जल्दी क्रैक होता है। चलो ये तो निकल गया। ये ग्लू है, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। अच्छे से क्लीन करना है आपको। यार कैपेसिटर आपको एक भी हिलना नहीं चाहिए। अगर एक भी कैपेसिटर उठ गया तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। फ़ोन यही लोगो पर आएगा, फिर चला जाएगा, लोगो पर आएगा, फिर जाएगा। तो आप सोचेंगे ये आपका ईपी रोम निपट गया। तो आपको इतना ध्यान देके चलना है। सबसे छोटी आईसी है, सबसे महंगी आईसी ये होती है। फिलहाल ये मिलता भी नहीं, कुछ होता नहीं। इसको रीड कर लीजिए आप एक बार, तो इसी पे राइट कर दीजिए। आपको ईपी रोम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसका रीडर आता है, मार्केट में मिल जाएगा। और ये सही वाला है, इसको आपको आराम से निकालना है। इसका टेम्परेचर है बहुत आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गई कहाँ, उड़ गई शायद। छोटी आईसी है, निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। चलो मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ी है, इसमें 9 बॉल होते हैं। इसको अच्छे से रिवॉल्व करके डालना है उसमें। इसको आप ब्रश से मत करना, क्योंकि ब्रश से करेंगे तो ये खो जाएगा। जो ग्लू लगा है आराम से बिल्कुल आपको क्लीन करना है। अगर ये हल्का सा क्रैक हो गया तो पूरा आईफोन का काम ख़त्म। इसीलिए आपको ध्यान देके चलना है। एक आपका लोअर बोर्ड में लगा रहेगा, एक आपका अपर बोर्ड में लगा रहेगा। ये अपर वाला बोर्ड में का है। देख लीजिए, इसका उल्टा सीधा हम देख लेंगे और इसको लगा लेते हैं। फ्लेक्स आपको ज़्यादा डालना नहीं है, नहीं तो ये आईसी भी उड़ जाएगा, इधर उधर भागेगा, तैरेगा। देख लीजिए बार बार भाग रहा है ना, इसको आपको ट्विजर से टच करना, पकड़ के रखना है आपको। ये फिर भाग गया।
इसको की फिर से पकड़ लेंगे, पी जाने नहीं देंगे। ये गोला तमाशा और दगा रहे हैं, एक बार में जितना दगाना हो दगा ले। अब की इसको हम पकड़ लेंगे और हल्का फ्लैश डाल देंगे, अब की भागेगा नहीं ये। यहाँ ये देख लीजिए वो लग गया, यहाँ पर एक आपस में टच हो गए ना, इसको भी क्लीन कर लेना है। ये क्लीन हो गया। चलो अब चेक करते हैं मत पूरा फ़ोन ओके हुआ कि नहीं। अब फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए पूरा क्लियर। इसका 3 चीज़ था, 3 चीज़ लगा दिया। अब बचा है NFC। मुझे डाटा की ज़रूरत है नहीं, और वो डैमेज भी है NFC। इसका NFC डैमेज है पहले से ही, तो इसको हमको सॉफ्टवेयर करना ही होगा। नहीं तो इसके बाद इसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि तो सॉफ्टवेयर करो या तो इसका पासवर्ड। इससे पहले कोई पासवर्ड और डाला होगा तो वो ले लेगा, पहले वाला आपकी वाला पासवर्ड नहीं लेगा। इसमें बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं पासवर्ड कौन सा डालूं। अगर इसमें रॉन्ग, ये देख लीजिए बंदे का फ़ोटो भी आ गया, इसमें हम रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं। चलो, अरे चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्लीन करते हैं और लेयर को बैठाते हैं। ठीक है, बोर्ड को अच्छे से क्लीन करके रखना है आपको। फ़ोन तो पूरा वर्किंग में आ गया है। अब कुछ ज़्यादा काम नहीं है इसमें, केवल बोर्ड को क्लीन करना है। आपका एक रजिस्टर कैपेसिटर निकलना है, आपको आयरन ऐसा यूज करना है। अगर एक भी गया तो काम ख़त्म फिर तो। बहुत बंदे बोर्ड स्वैप करते हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको CNC बोर्ड जो यूज करना है, UMT का अलग आता है। इसमें 2-3 बोर्ड आते हैं, तो आपको ध्यान देके चलना है। 4G है कि 5G है, सब हर एक चीज़ ध्यान देके चलना पड़ेगा आपको। ये लोअर बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जला जला लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये जो वो आपका चार्जिंग IC जला था उसी का ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने ऑलरेडी पहले चेक कर चुका हूँ उसको, मैं आपको पहले इसलिए बता दे रहा हूँ। अगर इसमें भी प्रॉब्लम आता तो मैं आपको लोअर बोर्ड भी स्वैप करके दिखाता। चलो इसको क्लीन कर लो अच्छे से, पहले थोड़ा फास्ट करता हूँ वीडियो, ठीक है। क्लीन करने के बाद इसको रिवॉल्व करना है बस।
जो आपका लेयर बैठा नहीं है इसको बाहर से ट्विजर से बैठा लेंगे, अच्छे से बैठ जाएगा। हल्का सा जो मदरबोर्ड टेढ़ हो जाते हैं इसीलिए नहीं बैठते हैं। अलाइनमेंट मैंने चेक नहीं किया, शायद चेक किया था लेकिन फिर से टेढ़ हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, ये बैठ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा तेज दाबना नहीं है आपको, अगर ज़्यादा तेज दाब देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा फिर तो। और कुछ नहीं करना है इसमें। ये पटाखे फोड़ रहे हैं भाई थोड़े, और चलो कोई दिक्कत नहीं, पटाखे से क्या होगा। इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है बोर्ड को, और शॉर्टिंग चेक कर लेना, शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं पूरा फिट कर देता हूँ। इसका मैंने आपको पहले बताया, इसका NFC IC होता है, वो डैमेज था पहले से ऑलरेडी, उसको मैंने नहीं चेंज किया। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं। ये बहन लोड़ी पटाखा फोड़ रहे हैं ऐसे। चलो कोई दिक्कत नहीं, पटाखों आवाज़ आ रहा है। अब इसको डिस्प्ले लगाता हूँ, और डिस्प्ले लगाने के बाद चार्जिंग पे लगाता हूँ। चार्जिंग IC शॉर्ट था तो शायद चार्जिंग भी चेक कराता हूँ आपको। ये मैंने चार्जिंग पे डाल दिया, देख लीजिए चार्जिंग पूरा भी ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो चार्जिंग एम्पेयर 500 मिली एम्पेयर ले रहा है, ये चार्जर नॉर्मल लगा है तो इसलिए कम एम्पेयर लेगा, और फ़ोन पूरा चालू हो जाएगा तो लेगा फिर। ठीक है, थोड़ा ऑन होने में देर भी लग सकता है क्योंकि पूरा बोर्ड स्वैप हुआ है। देख लीजिए फ़ोन वर्किंग में आ गया है। इसका मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाला हूँ 00, ये रॉन्ग पासवर्ड ले लिया क्योंकि इसका जो सेकेंड वाला पासवर्ड होता है अगर उसको डालेंगे तो फिर पूरा फ़ोन वर्किंग में हो जाएगा। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन तो पूरा ऑन हो गया है। ठीक है, अगर किसी के भाई को फ़ोन रिपेयर कराना हो तो हमारी शॉप घंटाघर कोतवाली रोड, कालीचरण मोबाइल वर्ल्ड। कोई भी iPhone हो विदाउट रिस्क फ़ोन बनते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। फ़ोन तो पूरा वर्किंग में आ गया है, चार्जिंग का प्रॉब्लम था और इससे डेड हुआ, पूरा बोर्ड शॉक हुआ है। इसका बोर्ड रिपेयर करने का कंडीशन नहीं था।